हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के एक टॉपिक प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए इन सभी क्वेश्चनों में जो हम आज करने वाले हैं, सिर्फ एक ही फार्मूला, बेसिक सा फार्मूला यूज होने वाला है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसमें संख्याएं, जो भी संख्याएं, जितनी संख्याएं रहेगी नंबर ऑफ टर्म्स, उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो संख्या हमारी वो है 1 प्लस लास्ट में है 50 डिवाइड 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई संख्याएं, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके, तो 50 टाइम्स है, तो 50 संख्याएं हो गई आपकी। आंसर आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका हम, ये हमारा बन जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 51 में कर रहे हैं हम, तो आपका हो जाएगा 25 to 127, 1275 आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेकिन ऐसा हमें नहीं दिया गया है नेचुरल नंबर के अंतर्गत कि 1 से लेके ही ज्ञात करना है, बीच में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने लिया है 51, 52, 53, ऐसे करके जो नेचुरल नंबर है 100 तक, इन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 51 से 100 तक 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 51 से ना होकर नंबर होते 1 से लेके 100 तक, तो टोटल नंबर हमारे थे 100। अब लेकिन 51 से दिया है, तो 51 के इधर जो नंबर है वो कितने हो गए आपके, 50 हो गए। यानी कि हमारे पास पहला नंबर 51 प्लस लास्ट वाला हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जो संख्याएं कितनी हो गई, अब संख्याएं हो गई आपके पास 50, ये 50 आप यहाँ पर रख देंगे, तो आपका 151 इंटू 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको ही 25, यानी कि हमारा जो आंसर बनने वाला वो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 25 यानी कि 5 3775 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। नेचुरल नंबर यदि बीच में से आए तो भी हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ संख्याएं, ये खास है, जो यहाँ रख रहे हैं आप, वो कितने टोटल नंबर है हमारे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 1 to 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, प्रथम प्राकृत 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सम संख्याएं ही लेते हैं। मान लीजिएगा सबसे छोटी सम संख्या, तो हम प्रथम संख्या जो लिखते हैं उसमें 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सम संख्याओं से मतलब है हमें। अंतिम संख्या कितनी है, सम 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो संख्या हमारी कितनी है, देखिएगा 100 तक है आपका, 100 में आपका 50 इवन 50 ओड नंबर होते हैं। तो सम संख्याओं का बोला गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर सम संख्या में 50 रख देंगे हम।
तो ये हो जाएगा हमारा 102 इंटू 2 से हम इसको 25 टाइम्स डिवाइड करते हैं और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 यानी कि 2550 हमारा 1 से लेकर 100 सम संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग होता है। अब मान लीजिएगा स्टार्टिंग से नंबर ना दिया हो आपको और बीच में से कोई नंबर दिया हो तो क्या करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 से 51 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए बीच में से नंबर दे दिया गया, हमें 21 से 51 तक निकालना है। तो सम संख्याओं की अगर बात की तो 21 हमारी सीरीज कैसे बनेगी, 21, 22, अब 21 तो छूट ही जाएगा ना, 21 तो हम लेते नहीं है क्योंकि सम संख्याओं की बात की है। तो अगला हमारा हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा हमारा 26, ऐसे करके लास्ट में हमें डिजिट मिलेगा 50। तो प्रथम यानी कि पहली संख्या हमारी हो जाएगी 22 और लास्ट वाला जो हम लेते हैं नंबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट टर्म जो होती है हमारी वो क्या होती है, संख्याएं। संख्याएं क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो देखते हैं संख्या कितनी हो गई। मान लीजिएगा यहाँ पे 51 से तो कोई मतलब नहीं है, ये उलझाने के लिए पूछा जाता है। हम सिर्फ अंतिम जो हमारा नंबर है वो है 50। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिएगा आपके पास 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने नंबर हो गए, 50। इसमें से अभी हमने बात की थी 25 रहते हैं, यानी कि सम और विषम ओड इवन आपके बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमें तो 20 तक दिए ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 20 तक के जो नंबर हैं टोटल नंबर 20 में से आपके 10 हो जाएंगे, यानी कि सम और विषम दोनों 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 20 तक के नंबर कम कर देंगे इसमें से, समझ में आ रहा है, 20 तक के नंबर इसमें से कम कर देंगे हम। यानी कि 1 से अगर हमें दिया होता तो 50 होता, लेकिन हमें 21 से दिया है तो हमारे पास कितने होंगे, 25 माइनस 10 यानी कि 15 नंबर हमारे होंगे। तो यहाँ पे जो रखेंगे हम वो क्या हो जाएगा 15। कैलकुलेट करते हैं हम, 72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, तो आपका हो जाएगा 36 इंटू 15। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 छक्के 90, 15 या 45 और ये हो जाएगा आपका 54 यानी कि 540 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपको दिया है 1, 3, 5, 7 डैश 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 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेके आपको 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यदि हम यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 4, 5 ऐसे करके 100 तक भी लिखते तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछ सकते हैं, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके, क्योंकि विषम पूछा गया है तो फिर से हम प्रथम जो संख्या हमारी वो विषम क्या है, 1 हो जाएगी। और 100 के जस्ट पहले हमारा कितना आता है 99, तो 99 भी विषम संख्या है डिवाइडेड बाई 2 इंटू। अब संख्या हम कैसे निकालें, यानी कि जो आपके टोटल नंबर है 100 अभी हमने बात की थी, तो इसमें से 50 50 दोनों साइड रहेंगे, 50 आपके ओड रहेंगे और 50 आपके इवन रहेंगे। तो हमें यहाँ पर विषम का पूछा गया है तो विषम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 50 आपने यहाँ पर रखा तो आपका हो गया 100, इसको 2 से डिवाइड कर दो 25, आपका आंसर बन जाएगा 25 2500 आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको बीच का कोई नंबर दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिएगा हमें दिया है 21, 23, 25, 27 ऐसे करके 71 तक हमें जाना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। या फिर पूछे 21 से लेकर 71 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं का हमें
योग ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। मान लो हमें विषम संख्याओं का क्वेश्चन दे दिया जाता, अभी हमारा रेगुलर था तो हमने सीधा सीधा कर दिया था। देखते हैं, विषम पूछा है तो प्रथम संख्या तो 21 हो जाएगी और अंतिम हो जाएगी हमारा 71। 21 और 71 हो गया हमारा प्रथम और अंतिम, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना है। कितनी संख्याएं टोटल है 21 से लेकर 71 के बीच में, तो कितनी संख्याएं हैं हम देखते हैं। देखिए अभी हमने 100 में से 50-50 सम विषम किया था, ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 99 ले लेते हैं हम, 99 में से आधा तो नहीं हो सकता क्योंकि सम संख्याओं में से हम आधा करते हैं। 71 के आगे का एक नंबर क्या होता है 72, तो हम 72 को लेंगे। 72 में से यानी कि आपका 36 हो जाएगा। ओके, ये ओड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब अगर आगे बात करें, हमें दिया है 21 से, तो 1 से लेके 20 तक कितनी हो गई टोटल 20 नंबर हो गए। 20 नंबर में यही कहानी चलेगी, 10 ओड 10 इवन। देन अब हमें 21 से लेकर 71 तक जाना है, तो उसके लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 36 माइनस 10, तो कितना बचा आपका 26। तो जो ये नंबर है वो आपको मिला 26। 26 संख्याएं हैं 21 से लेकर 71 के बीच में। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड भी कर दो तो आपका 13, 13 दूनी 26, 13 में 17 और 2 आपका 119, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, 2 के प्रथम 6 गुणजों का योग। जी हाँ, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 के प्रथम 6 गुणज, 2 के 6 गुणज हमारी सीरीज बना लीजिएगा, 2 4 6 8 10 12, ये आपके 6 गुणज हो गए। वही प्रथम संख्या 2 हो गई, अंतिम 12 हो गई, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इंटू कितने हैं उसने दे रखा है संख्याएं 6 गुणज है, तो 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। 12 और 2 14, 14 तिया 42, हम इस टाइप से आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसमें आगे लेते हैं, गुणज वाला। इसमें हमने 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 18, तो देखिएगा सीरीज किस टाइप से हमारी बनेगी, 8 इंटू 1 करेंगे, 2 करेंगे, ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे 18 तक जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज हमारी इस प्रकार मिलेगी, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 के मल्टीपल में होंगे, 8 का मल्टीपल। अब हम 18 8 144 लिख देते हैं यहाँ पे। अब जो सीरीज बन के आई है वो हमारी हो गई है, उसमें प्रथम संख्या हो गई है 8, अंतिम संख्या हो गई है 144, डिवाइडेड बाई 2 इंटू संख्या कितनी हो जाएगी। संख्या की अगर बात करें तो हमें 8 के 18 गुणजों का योग ज्ञात करना है, मतलब हमें दे रखा है 18, 18 हम लिख देते हैं, 2 में 18, इनको 8 करते हैं, ये हो जाएगा आपका 152 इंटू 9, तो ये आपका आंसर बनेगा 9 दूनी 18, 9 5 45 46, 9 और 4 13, 1368 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में 36 42 48 90 96 का योग ज्ञात करना है। अब इनका योग ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हर जगह 6 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 6 6 36, 6 7 42, 6 48 कहाँ तक जा रहा है वो हमें चेक करना होगा। ओके, तो हमसे ये पूछा गया है योग, तो हमारा पहला नंबर तो 36 हो गया, अंतिम हमारा हो गया है 96 डिवाइडेड बाई 2। मेहनत तो हमें संख्याएं निकालने में करना पड़ता है, तो अब यहाँ प्रत्येक में 6 6 6 का अंतर हो रहा है। ओके, तो 36 से लेके 96 के बीच में कितने टोटल नंबर आ रहे हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। मान लीजिएगा
ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऐसे करके अगर 35 मान लीजिएगा 30 तक होता। ओके, तो कितने नंबर हुए? 6 5, इसमें हम 6 का डिवाइड कर लो तो 5 नंबर होते 30 तक। लेकिन 30 से आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 36 42 96 तक जा रहे हैं हम। ओके, 96 तक जा रहे हैं, तो इसमें हम 6 का डिवाइड कर लो। 6 का डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया? 16 आ गया। 6 कम 6 3, 6 6 36, 16 आ गया। मतलब हमारे जो सीरीज दिया है 36 से लेके 96 तक, उसमें हमें 16 नंबर हैं टोटल। लेकिन कहाँ से? वो 1 से लेके 96 तक 16 नंबर है। तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलना है, यानी कि पीछे वाले नंबर माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो हम 16 माइनस 5 करते हैं, हमें मिलता है 11। तो नंबर हमारा हो गया 11। ओके, एक बार और समझते हैं इसको। मान लीजिएगा हमें 6 से लेके 96 तक जाने के लिए 16 गुणज आते हैं 6 के। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, 16 गुणज आ रहे हैं। लेकिन हमें 36 से स्टार्ट करना है, तो 36 के पहले 6 के गुणज कितने हुए? 30, मतलब 5 गुणज, 6 5 30, 5, और 5 को हम माइनस कर देते तो हमें 11 प्राप्त हो जाता है। ओके, इसको ऐड करते हैं, 6 6 12, तो उसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें? 2 6 12, 2 6 12, 66 इंटू 11 हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा 11 6 66, 6 11 6 66 और 6 72, 726 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यदि इन्हीं क्वेश्चनों की हम अगर बात करें तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 1 से लेकर के 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं के का औसत ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अगर क्वेश्चन औसत पर लेकर आता है तो आपको क्या करना है? सेम इतना तो करना ही है, इतना आपको करना ही करना है। उसके बाद जो आपने संख्याएं दी है, जैसे ये संख्याएं आपने रखा 50, तो जो भी संख्याएं थी उससे हमें डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि औसत आसानी से आप निकाल पाओगे। आपका औसत हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 25.5 आपका औसत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें 51 से लेकर के पूछा गया था 100 तक, इसमें अगर औसत क्वेश्चन डाल दिया जाए कि 51 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत के लिए आपको क्या करना है? इतना क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लेना है, 3775। उसके बाद औसत के लिए हमें 50 से नहीं, जो भी आपके नंबर हो यानी कि संख्याएं हैं, ये वाली जो टर्म्स है इसका हमें डिवाइड कर देना है। तो 50 का हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, 37 75। 50 को हम ऐसा लिख देंगे जिससे कि आपको डिवाइड करने में आसानी रहेगी। 5, अब 5 7 35, 5 25, 5 25, फिर 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, एक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा औसत। अच्छा, आगे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का औसत, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपने जो मेहनत की थी उसी को आगे अगर बढ़ा देंगे तो औसत आपका निकल जाएगा। औसत के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपका नंबर है, जो ये वाली संख्या हैं उन्हीं से हमें डिवाइड कर देना है बस। तो हम कर देंगे 25 50, 50 को फिर से हम तोड़ कर लिखेंगे, जिससे 5 का डिवाइड करना आसान होता है, 5 25, फिर 10 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 51 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपका 21 से 51 तक सम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो इतना आपको करना ही करना। उसके बाद में औसत कैसे निकालेंगे हम? एवरेज निकालने के लिए 540 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? देखिएगा यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 15 है, तो 15 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। 15 तिया 45, 45 यानी कि आपका
15 छक्के 90, 36 आपका औसत हो जाएगा। वैसे तो औसत वाले चैप्टर में हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो हमने किया था सोचा है आपको और आगे बता दिया जाए। आगे देखें, एक से लेकर के 100 तक विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो औसत के लिए हम क्या कर देंगे, फिर से इतना तो अभी हमने किया था, उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो नंबर था, कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक विषम, 50 है, तो 50 का हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50। ओके, 50 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 21 से 71 तक विषम संख्याओं का जो हमें औसत निकालना है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, औसत बराबर जो आपने योग ज्ञात किया था उसी में डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर कितने आपके 26, तो 26 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 26 चुको होता है आपका 104 तो आपका बचेगा यहाँ पे 5 1 यानी 15, तो 156 हो जाएगा। 156 कितने बार जाएगा, 156 यानी कि आपका आ जाएगा 6 टाइम। ओके, यस, 46 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, 2 के प्रथम 6 गुणजों का अगर औसत पूछे तो औसत के लिए इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने पर क्या होगा, 42 और 6 गुणित थे यानी कि नंबर आपका 6 था, तो कितना हो जाएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार सारे क्वेश्चनों में आपको यही करना है, औसत जो आपने यहाँ तक मेहनत की थी 1368, उसके बाद औसत निकालना है। 18 गुणित दिए हैं यानी कि आप 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। 18 से डिवाइड करेंगे आपका जाएगा 18 से 18 से 126 यानी कि आपका 10 कैरी कर रहा है, तो 18 90 18 छंग 108, सॉरी हाँ 18 छंग 108, तो आपका 76 आंसर हो जाएगा। लास्ट वन देखते हैं, 36 से लेके 96 तक का औसत अगर निकालना हो तो पहले आपको योग याद करना पड़ेगा। योग आपने याद कर लिया है, 726 आया था। डिवाइड किससे करेंगे, 36 से लेके 96 तक कितने नंबर थे हमारे, 11, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 छक 66 यानी कि 4 6 फिर 11 छक 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।